नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे और इस प्रकार वे दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उन्हें यह विचार आया कि वे जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं उतना ही बड़े भक्त माने जाते हैं। ये सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनसे पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह अमुक गांव का अमुक किसान है। नारद जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वे खुद कई बार भगवान का नाम लेते थे। फिर भी भगवान ने एक सामान्य किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बताया। उन्होंने भगवान के उत्तर की सत्यता जानने के लिए किसान का नाम और पता लिया और गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर नारद जी ने देखा कि किसान केवल दिन में 4 बार ही नारायण नारायण कहता था। किसान का दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। सबसे पहले वे 2 बार नारायण नारायण कहता, फिर अपने बैलों को तैयार करता और खेतों में काम करने जाता। दिन में 1 बार भोजन करता और फिर खेतों में काम करता। रात को फिर 2 बार नारायण नारायण कहकर सो जाता। नारद जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान दिन में सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वे खुद दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। फिर भी भगवान ने किसान को सबसे बड़ा भक्त बताया। नारद जी अपनी आशंका और व्यथा भगवान विष्णु से साझा करने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर तुम पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक भी बूंद ना गिरे। अगर एक बूंद भी गिर गई तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट लेगा। नारद जी कटोरा लेकर भ्रमण पर निकल पड़े। पूरे दिन भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए नारद जी ने बहुत ध्यान रखा कि पानी की एक भी बूंद ना गिरे। सूर्यास्त तक कोई बूंद नहीं गिरी और नारद जी राहत की सांस लेकर भगवान विष्णु के पास लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने कहा, भगवान, जल का भरा कटोरा और सुदर्शन चक्र का पीछा करते हुए मुझे पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम लेने का समय ही नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो अनुभव किया है वह गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां हैं। जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन की आपाधापी और जीवन की कठिनाइयों में व्यस्त रहते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा भक्त होता है। सच्चे भक्त वह होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों और कामकाजी भागदौड़ के बीच भी भगवान का नाम लेते हैं। नारद जी की कुल तुलना में किसान का जीवन साधारण था, लेकिन वह भगवान का नाम बिना किसी विधा के अपनी दिनचर्या में समाहित करता था। इसीलिए उस भगवान ने सबसे बड़ा भक्त माना। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वजनदार चीज मतलब है जिसके निकलते ही बड़े से बड़े रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करोगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलतियों को मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा लेती है। यह जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हुए। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितना इज्जत देनी चाहिए। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जान जाता है, क्योंकि
अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी जा होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हैं तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आसमान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनाते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता जिसमें चलना ही ठोकर से सीखा हो। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रंगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियां को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है। उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। चार रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियां की जड़ यही से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ। सब्र करो, जो सच्चा है तुम्हारा है, वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही काम नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही काम वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोग को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। जिंदगी में कभी कभी असफलता लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यहाँ अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते।
यह दुनिया है जनाब, यहाँ ओठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर आपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उससे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती हैं, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उससे हमें उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह ईश्वर करते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम मगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितनी अजीब होते हैं, बात को पकड़ कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी को शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने ही हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी ज़िंदगी से कभी निराश मत हो रहना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी ज़िंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या तुम्हें रुलाएंगे। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी ज़िंदगी का हर किसी को अपनी कमज़ोरियों बताकर हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों को धोखा देता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम भी बिगाड़े।
ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपकी छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आप अपने शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के लिए इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमान लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चपलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीद नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसे की कदर करते हैं, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोग की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल लेता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। यह जो अपने आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उसी दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, सब मतलब के रिश्तेदार हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ को जकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्द का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जिस प्रकार नींबू का रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे और सच्चे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो, उससे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो वह सबको सुनाता है और दूसरी वे जो वह सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाले कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका ही होता है। कट सूखी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें
खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझ भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी उन्हीं के बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है। बात का मतलब समझाना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़ें, वह आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी-कभी रिश्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोग को खो देना हार है तो मुझे ऐसी हाशामी का नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है जो लोग बहुत कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी कट को हिम्मत दोनों बेकार हैं। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाना पड़े। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आप इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जितने लोग जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरने क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप थोड़ा सब्र करो, यह मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ान वाले चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां कीजिए वहाँ तो सबसे होती हैं लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतना देर भी मत करो कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों और बातचीत के करने के तरीकों से झलकती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरों लोगों की सपना हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह जगत ही कम लोग हैं, कम ही आपके साथ में है। परिणाम नहीं, इसीलिए काम पर ध्यान लगाएं। यानी कि सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान लगाएं और
मेहनत करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहना ही इंसान के सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान आपसे विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे ही हैं। ना तो कोई मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने में उसके साथ खड़ा होता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इन सबको भुलाकर यह जानो कि यह सब तुम्हारे हैं। तुम हर एक के हो, इसीलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसीलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास करते हो उसी काम को करो। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपनी जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि स्वयं में काम करना कुछ ना करने से बेहतर है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उपनन हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरा उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। आप जहाँ अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर लिया। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उससे ही शांति हासिल होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना से कर्म करना यही सच का कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे ही मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया दोनों परिस्थितियों आपके सामने निर्माण कर ही लेती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं होती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर कोई कहता है कि गलती सफलता का पहला कदम होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम है। कई बार लोग कहते हैं, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूँ। सच तो यह है कि आपको एक चीज़ जो बुरे समय में ज़रूर करनी चाहिए और बहुत से लोग यह चीज़ करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से।
एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब था, मेहनती था, मगर खुश था। वह सुबह उठकर केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती, प्रार्थना करने। वह सारा दिन अपने खेतों में काम करती। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें बहुत खुश था। कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उसके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ का खर्च आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं भगवान। कभी वह खुद को कोसता है तो कभी परमात्मा को। किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता। डॉक्टर ने किसान से कहा कि उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है। किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को बताया कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी, जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया कि उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई। सेठ को बातों ही बातों में पता चला गया कि किसान को 10,000 की आवश्यकता है, तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय 10,000 ही हैं, जिन्हें वह रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक मांग सकते हैं। किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह पैसे मुझे किसने दिए हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब तक कर्म करने वाले अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग नहीं लेते, किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल पाता। तो आज आपको कठिन लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन के इस नज़रिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। आखिर में बस इतना समझा लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है, और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यहाँ दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता रूबरू कराता है। इसीलिए जब काटने की औकात ना हो तो भोगने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोगे, हैरान तो हो, पर किसी ने यहाँ नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितनी छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमज़ोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती।
जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वकाए लायक होता है वह आपको कभी रोने नहीं देता। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस आप अपने फायदे के हिसाब से फैसले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा, और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध करना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है। इससे ना तो कल की समस्या सुलझेगी और ना ही आज का सुकून मिलेगा। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर जरूर आती है। मौन एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा, यह सोचकर कभी आपको निराशा नहीं होगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हो तो यही ठोकरें आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नज़रों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को नहीं मिला, और जो खुशी मिली वह सबको मिली। आपकी ज़िंदगी का एक असूल होना चाहिए कि किसी को हराने के बजाय हर किसी को जिताने का हौसला देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर के नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा। प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो वह सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही लगेगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उसी दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वह सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करोगे तो हमेशा खुशी मिलेगी। आपके जीवन में जरूर आएगा, यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर जरूर आती है। आपका
असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश मत करो। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरे ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।